नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज आप कह सकती हैं हजारों साल बाद भी सुनाई देती है, अथर्ववेद। हम्म। अक्सर इसे सिर्फ मंत्र तंत्र या पुरानी रीतियों से जोड़कर देखा जाता है, पर क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ये एक आम धारणा है। क्या इस पुराने खजाने में आज की हमारी भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी के लिए भी कुछ छुपा हो सकता है? हमारी आज की चर्चा का आधार है अथर्ववेद, आज के जीवन में प्रासंगिकता और अनुप्रयोग शीर्षक वाला एक लेख। इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान आज हमारे लिए कितना मायने रखता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस वेद की गहराइयों में उतरकर उन व्यावहारिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि को निकालना जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकें। बिल्कुल, अथर्व वेद, जो वेदों के क्रम में चौथा है, वास्तव में एक अद्भुत संग्रह है। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान या जादू टोने तक सीमित कर देना, वो इसकी विशालता को कम आंकना होगा। अच्छा। यह दैनिक जीवन जीने की कला, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय, सामाजिक सद्भाव और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली से जुड़े गहरे रहस्यों का भी ज्ञान समेटे हुए है। ये एक तरह से जीवन के लिए एक होलिस्टिक गाइड बुक जैसा है। होलिस्टिक गाइड बुक, ये दिलचस्प शब्द है। तो चलिए इसी समग्र दृष्टिकोण मतलब होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। और शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो आजकल शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य और उपचार। हाँ, बिल्कुल सही। अथर्ववेद इस बारे में क्या कहता है? जहां तक मैंने समझा है, अथर्ववेद का स्वास्थ्य को देखने का नजरिया हाँ, काफी अलग है। आधुनिक चिकित्सा से काफी अलग है। ये सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को पूरी तरह से उसके मन, शरीर और शायद आत्मा को भी बिल्कुल ध्यान में रखकर स्वास्थ्य की बात करता है। एक तरह से ये बीमारी होने से रोकने पर ज्यादा जोर देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अथर्ववेद का दृष्टिकोण मुख्यतः निवारक यानी प्रिवेंटिव और समग्र होलिस्टिक है। ये मानता है कि हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। आज जिसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं, अथर्ववेद में इसकी समझ हजारों साल पहले मौजूद थी। ये सिखाता है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी मानसिक स्थिति का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इसी मन शरीर के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए शायद इसमें कुछ खास मंत्रों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक मंत्र जो मुझे स्रोत लेख में मिला, ओम त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। देखने में बहुत सरल लगता है, इसका क्या विशेष अर्थ है? ओम, आप ही प्रत्यक्ष सत्य हैं। देखिए, ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरा बोध कराने वाला सूत्र है। अच्छा। साक्षात मौजूद है, जिसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारा अपना अस्तित्व, हमारी अपनी चेतना। जब हम इस मंत्र का ध्यान करते हैं या जाप करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपने भीतर के उस शांत स्थिर केंद्र से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह अभ्यास सीधे तौर पर मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है तो तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। सही। और जैसा हमने कहा, मन शांत होगा तो शरीर पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नियमित रूप से इस तरह के मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना या उन्हें अपनी श्वासों के साथ लयबद्ध करना हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। अच्छा। यह केवल शब्द दोहराना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये तो मन की शांति की बात हुई, लेकिन क्या अथर्ववेद शारीरिक बीमारियों या शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए भी कुछ ठोस उपाय बताता है? आजकल इम्यूनिटी की बात बहुत होती है। निश्चित रूप से। अथर्ववेद में शारीरिक स्वास्थ्य और रोगों के उपचार के लिए भी अनेक मंत्र, अनुष्ठान और औषधियों का वर्णन है। जैसे सुबह के समय कुछ विशेष वैदिक मंत्रों का जाप करने का विधान है। हाँ। माना जाता है कि ये न केवल मानसिक सकारात्मकता लाता है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। ये एक तरह का ऊर्जा कवच बनाने जैसा है ना? दिलचस्प। और जड़ी बूटियों का भी जिक्र आपने किया था। हाँ, अथर्ववेद आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें अश्वगंधा, तुलसी, नीम, गिलोय जैसी अनेक जड़ी बूटियों
और उनके औषधीय गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इनमें से कई जड़ी बूटियों के इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने वाले, हाँ। एंटी स्ट्रेस यानी तनाव कम करने वाले और अन्य स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि कर रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि ये प्राचीन ज्ञान कितना सटीक और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इसे शामिल करने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। किसी जटिल अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। हर सुबह बस 5 से 10 मिनट का समय निकालें, शांत जगह पर बैठें, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और अथर्ववेद के किसी सरल सकारात्मक मंत्र का, जैसे हमने ओम त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि की बात की, या कोई शांति मंत्र, उसका धीरे धीरे समझ के साथ पाठ करें। आप चाहें तो साथ में तुलसी या अश्वगंधा जैसी किसी हर्बल चाय का सेवन भी कर सकते हैं। अच्छा। ये छोटा सा अभ्यास भी नियमित रूप से करने पर मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य में जमितने मतलब स्पष्ट फर्क ला सकता है। ये अपनी देखभाल के लिए एक छोटा सा निवेश है जिसके बड़े फायदे हो सकते हैं। ये तो हुई तन और मन के स्वास्थ्य की बात, जिसे अथर्ववेद बड़े ही समग्र रूप से देखता है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। समाज और प्रकृति से हमारे रिश्ते के बारे में अथर्ववेद क्या कहता है? आजकल जिस तरह का सामाजिक तनाव और पर्यावरण को लेकर चिंताएं हैं, क्या वहां भी ये रोशनी डालता है? हाँ, ये अथर्ववेद की एक और बहुत महत्वपूर्ण और आज के समय में बेहद प्रासंगिक शिक्षा है। ये केवल व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य या अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें एक बड़े समुदाय और इस पूरी प्रकृति के हिस्से के रूप में देखता है। अच्छा। इसमें ऐसी प्रार्थनाएं और सूक्त हैं जो न केवल मनुष्यों बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं। जैसे वो प्रसिद्ध मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, सभी प्राणी सुखी हों। ये सिर्फ एक अच्छी इच्छा नहीं है, ये एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हमारा सुख दूसरों के सुख से अलग नहीं है। ये करुणा, सहानुभूति और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। बात तो सही है। आज के समय में जहां इतना विभाजन और स्वार्थ देखने को मिलता है, ये विचार एक मरहम की तरह काम कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। और प्रकृति, पर्यावरण को लेकर अथर्ववेद का क्या दृष्टिकोण था? अथर्ववेद में प्रकृति को एक जीवित सत्ता के रूप में देखा गया है, जिसका सम्मान करना जरूरी है। इसमें पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्या। हाँ, सुना है। नदियों, पर्वतों, वनों, औषधियों, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की गई है। उनके लिए प्रार्थनाएं हैं, अनुष्ठान हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उस समय के लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे और वे जानते थे कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के संतुलन पर निर्भर करता है। ये सिर्फ काव्यात्मक वर्णन नहीं था, ये उनके जीवन जीने का अभिन्न अंग था। अरे वाह, मतलब हजारों साल पहले इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसी बातें उनकी सोच का हिस्सा थीं। बिल्कुल कह सकते हैं। इसे आज कैसे अपनाया जा सकता है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। जिसे आजकल लोग वृक्षारोपण करते हैं, हाँ, क्यों न इस गतिविधि को अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त की किसी प्रार्थना के साथ जोड़ा जाए, जिससे ये केवल एक भौतिक क्रिया न रहकर प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक गहरा अनुष्ठान बन जाए। अच्छा आइडिया है। या फिर समुदायों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं जो अथर्ववेद की सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित हों, जहां लोग मिलकर मानसिक स्वास्थ्य, आपसी समझ और सामुदायिक सेवा पर काम करें। ये प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में जीवंत बनाने का तरीका है। व्यक्ति, समाज, प्रकृति, लगता है अथर्ववेद जीवन के हर पहलू को एक धागे में पिरोता है। हाँ, और इस धागे का एक सिरा शायद गहरे आध्यात्मिक सत्यों या कहें कि रहस्यमय ज्ञान से जुड़ता है। इसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण आयाम उसका आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष भी है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके नियम, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का स्वरूप जैसे गूढ़ विषयों पर भी प्रकाश डालता है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये ज्ञान केवल बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं है। अच्छा। बल्कि इसका उद्देश्य हमें अपने जीवन का अर्थ समझने, अपनी सीमाओं से ऊपर उठने और एक उच्चतर चेतना से जुड़ने में मदद करना है। स्रोत लेख में एक श्लोक का उदाहरण था, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भुवनस्य जातः। स्वर्णगर्भ से ब्रह्मांड का उदय हुआ। इसका क्या गूढ़ अर्थ है? हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णगर्भ या स्वर्ण अंडा, ये वैदिक दर्शन में सृष्टि के परम स्रोत का प्रतीक है।
वो अव्यक्त अवस्था, वो शून्य या पूर्णता जिसमें सब कुछ बीज रूप में समाहित था, जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि ये सारी विविधता, ये सारा पसारा एक ही मूल स्रोत से उपजा है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जिसे हम इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस, पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, तारे, नक्षत्र, सब उसी एक ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यह ब्रह्मांडी एकता या अंतर संबंध का विचार ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रासंगिक हो सकता है, ये जानना तो दिलचस्प है, पर इससे मेरी नौकरी या मेरे रिश्तों में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत गहरा फर्क पड़ सकता है। जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम सब एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं, तो हमारी मैं और मेरा की भावना थोड़ी कमजोर पड़ती है। अच्छा। इससे ईर्ष्या, द्वेष, अकेलापन जैसी भावनाएं कम हो सकती हैं। यह समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सहनशील और करुणामय बनाती है। साथ ही जब हम ब्रह्मांड की इस विशाल व्यवस्था को देखते हैं, तो अपनी छोटी छोटी चिंताएं और परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती। यह हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, एक पर्सपेक्टिव देता है। और क्या इसे साधने के लिए भी कुछ तरीके हैं, जैसे ध्यान या मंत्र जाप? बिल्कुल। अथर्ववेद में वर्णित ध्यान की पद्धतियां और मंत्र जाप इसी आंतरिक शांति और जागरूकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अथर्ववेद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हाँ, वो तो है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होना सिखाता है, जिससे हम उन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। कॉर्पोरेट जगत में तनाव कम करने से लेकर स्कूलों में बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने तक इसके व्यवहारिक लाभ देखे जा रहे हैं। और शायद ये समझ हमें बेहतर नैतिक निर्णय लेने में भी मदद कर सकती है। बिल्कुल। अगर सब जुड़े हुए हैं, तो किसी को नुकसान पहुंचाना खुद को ही नुकसान पहुंचाने जैसा हुआ, है ना? निश्चित रूप से। यह अंतर संबंध का सिद्धांत ही नैतिक जीवन का आधार बन जाता है। अथर्ववेद में सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना जैसे मूल्यों पर भी जोर दिया गया है, जो एक संतुलित और नैतिक समाज के लिए आवश्यक हैं। वह देखा कि स्वास्थ्य, समाज, पर्यावरण, आध्यात्मिकता, अथर्ववेद जीवन के लगभग हर आयाम को छूता है। सही कहा। और उसके लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन भी देता है। अब सवाल ये है कि इन सारी अच्छी बातों को अपनी सुपर बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल में उतारा कैसे जाए? जानना एक बात है, पर उसे जीना दूसरा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो आचरण में उतरे। और अच्छी बात यह है कि अथर्ववेद की शिक्षाओं को अपनाने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की जा सकती है। अच्छा। जिन्हें हमने चर्चा के दौरान छुआ भी है। जैसे सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत 5-10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लेते हुए और किसी सकारात्मक मंत्र जैसे ओम शांति या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके करें। साथ में एक कप हर्बल चाय जैसे तुलसी या अदरक की हो तो और भी अच्छा। ये आपको दिन भर के लिए शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। ये किया जा सकता है। काम के बीच में जब भी तनाव महसूस हो, खासकर काम के दौरान, 1 मिनट का ब्रेक लें। आंखें बंद करें, 3-4 गहरी सांसें लें और छोड़ें। चाहे तो मन ही मन दोहराएं, सब ठीक है या मैं शांत हूं। ये छोटा सा रीसेट आपको बर्नआउट से बचा सकता है। ये तो आजकल बहुत जरूरी है। परिवार और समुदाय में रात को सोने से पहले परिवार के साथ मिलकर दिन भर मिली अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें या कोई छोटी सी प्रार्थना करें। ये रिश्तों में मिठास घोलेगा। अपने आस पड़ोस में होने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें, दूसरों की मदद करें। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः को जीने का तरीका है। प्रकृति से जुड़ाओ। रोज कुछ समय प्रकृति में बिताएं, चाहे वो आपके घर का छोटा सा बगीचा हो या पास का पार्क। पौधों को पानी देते समय या ताज़ी हवा में टहलते समय प्रकृति की सुंदरता और उदारता के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। पानी या भोजन बर्बाद करने से बचें। ये माता भूमि के प्रति हमारा सम्मान है। ये वाकई ऐसे छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए पहाड़ खोदना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि अथर्ववेद केवल एक पुराना धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की कई चुनौतियों, चाहे वो तनाव हो, खराब स्वास्थ्य हो, सामाजिक अलगाव हो या पर्यावरण की चिंता हो, सही। इन सब का सामना करने के लिए प्रासंगिक और व्यवहारिक ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है। इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार कर हम न केवल अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को भी ज्यादा सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। बिल्कुल।
और अथर्ववेद की सबसे खास बात शायद यही है कि ये जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। इसमें उपचार, नैतिकता, सामाजिक व्यवहार, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक खोज सब एक दूसरे से गुंधे हुए हैं। ये हमें एक संपूर्ण, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आज हमने इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक छोटी सी डुबकी लगाई और देखा कि कैसे अथर्ववेद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही ताज़ी और उपयोगी है, हमारे जीवन में एक नई समझ और शांति ला सकती हैं। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अथर्ववेद बार बार इस सृष्टि में हर चीज के गहरे अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। हाँ। हमारा मन और शरीर, हम और समाज, हम और प्रकृति, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस अंतर संबंध को वाकई गहराई से महसूस करने लगें, तो क्या ये न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारेगा, बल्कि क्या ये पर्यावरण विनाश, सामाजिक अन्याय और युद्ध जैसी बड़ी वैश्विक समस्याओं को देखने और हल करने के हमारे नजरिए को भी पूरी तरह से बदल नहीं सकता? सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।